हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं सारे घर में झाड़ू पोछा करूँगी। तो उसके लिए मैंने जल्दी से किचन का काम जो अपना निपटा लिया है। सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा झाड़ू मैं किचन में लगा लेती हूँ सुबह सबसे पहले। और पूजा रूम की सफाई हो जाती है हमारी सुबह सुबह ही। और बाकी का काम जो झाड़ू वगैरह का पोछे वगैरह मैं नाश्ते के बाद इनको भेजने के बाद करती हूँ। क्योंकि मेरे को ना झाड़ू करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1 डेढ़ घंटा तो मेरा झाड़ू में जाता ही जाता है। तो इसलिए मैं आराम से इनको ड्यूटी भेज कर सारा नाश्ता वगैरह कर कर फिर ही झाड़ू में लगती हूँ। फिर दोपहर हो जाती है मेरे को झाड़ू पोछा करने में, फिर उसके बाद ना पाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं नाश्ते के बाद ही झाड़ू करती हूँ। आपके साथ एक सीक्रेट सी बात शेयर करूँगी क्योंकि मेरा घर है थोड़ा सा बड़ा ना, तो इसमें झाड़ू लगाते लगाते काफ़ी टाइम जो वो मेरा चला जाता है झाड़ू पोछे में ही। और मेरी रूटीन को ये बड़ा ज़्यादा बिजी कर देता है क्योंकि ये बारीक झाड़ू है ना, इससे झाड़ू लगाना भी ना बहुत जो वो टाइम कंज्यूमिंग है। एक रूम का झाड़ू मेरा जो फिनिश हो गया। अब मैं जाऊंगी तेजल के रूम में और वहाँ पर तो ये चला गया अपनी इंटर्नशिप के लिए। और ये सारा खलारा जो वो उसका पड़ा हुआ है वैसे का वैसा ही। तो पहले तो मैं इसका सारा खलारा उठाऊंगी। और इसकी बेडशीट भी चेंज करने वाली हुई है, बट बेडशीट में चेंज करूँगी झाड़ू पोछा करने के बाद ही, ताकि जो भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह हो वो सारी जो वो फ्रेश बेडशीट पर ना पड़े। और इस झाड़ू पोछे के बाद यहाँ पे मैं फ्रेश बेडशीट जो वो लगाऊंगी। तो जो मेरा वाला बेडरूम है ना, उसकी तो बेडशीट मैं सुबह ही झाड़ देती हूँ। जब मैं उठती हूँ ना तभी उसकी सारी सफाई बेडशीट को झाड़ झूड़ के बिछा देती हूँ। पर जब ये ड्यूटी जाते हैं उसके लिए रेडी होते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत सामान जो वो ऊपर बिखर जाता है तो वो मैंने अभी उठा दिया। और बाकी के जो होते हैं जैसे ये वाला बेडरूम तेजल का है, तो ये बाद में इसकी जो बेडशीट वगैरह सारी साफ़ जो वो बाद में ही होती है। तो इस तरह तेजल का जो बेडरूम है उसमें भी झाड़ू हो गया। और पूजा रूम में तो सुबह इन्होंने कर दिया, तो क्योंकि इन्होंने पूजा करनी होती है, इन्होंने डैड जी ने, और वो पूजा करते हैं तो इसकी साफ़ सफाई पूजा रूम की जो सुबह ही हो जाती है। तो देखिए कितनी सारी डस्ट जो वो होगी, क्योंकि सामने हमारा ये डोर है ना, हमारी लॉबी है ये। और सामने डोर, और सामने डोर के सामने ना रोड है हमारा, तो वहाँ से भी गाड़ियों की बड़ा ज़्यादा ऐसा रोड बना ना, ये बहुत गंदा सा रोड जो इस बारी बना हुआ है। और उस रोड में जैसे गाड़ियाँ जाती हैं तो इतनी धूल उड़ती है ना, तो सारी धूल जो सामने के सामने जो वो हमारी सारी गैलरी में यहाँ पे फैल जाती है। रोड हेड पर घर होना एक अच्छी बात तो है, पर जो डस्ट होती है ना रोड की, वो बड़ा तंग करती है। सब बरामदे में बड़ी ज़्यादा डस्ट, कपड़े सुखाना मुश्किल आ जाते हैं। पर क्या करना, जब थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तब तो अच्छा रहता है कि सारी डस्ट वो बैठ जाती है। और ये मैंने एक रखा है लंबा वाला झाड़ू। लंबे वाले झाड़ू का मैं पता क्या करती हूँ कि बेड के नीचे के लिए यूज़ कर लेती हूँ, ताकि बेड के नीचे जो भी कूड़ा पड़ा हो ना वो आ जाए इस लंबे वाले झाड़ू से। तो इस तरह बेड के लिए मैंने बेड के नीचे के लिए ये वाला झाड़ू जो लंबा सा रखा हुआ है। और ये फिर ये बारीक सी डस्ट जो वो इस झाड़ू से जो बारीक बारीक डस्ट आ जाती है, इसलिए फिर इसका यूज़ भी करना पड़ता है। इससे इससे ना झाड़ू लगाने में बड़ा टाइम लगता है, पर ये है कि झाड़ू जो बहुत अच्छा जो वो लग जाता है। तो इस तरह से मैंने ये 3 कमरों में झाड़ू लगा लिया, और 3 कमरों का कूड़ा जो मैं डस्टबिन में डाल दूँगी एक साथ। तो इस तरह 3 कमरों का झाड़ू मेरा हो गया फिनिश। अब इसके बाद बचती है ये मेरी जो कॉरिडोर है ये बचता है, और ये बचता है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम हमारा काफ़ी बड़ा है। वैसे मैंने कहा ज़्यादा सामान तो अभी हमारा है नहीं, मैंने रखा भी नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान। और तो इस तरह से ये खुला खुला है, तो ये झाड़ू लगाने में ईजी होता है। अगर ज़्यादा सामान घर घर में भरा हो ना तो झाड़ू लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और हर एक चीज़ पर डस्ट तो आपको पता ही बैठती है। तो इस तरह से ड्राइंग रूम का झाड़ू मेरा जो वो हो गया। मम्मी डैडी का कमरा बचा तो इसमें भी मैंने झाड़ू लगा दी। और ये साथ में किचन है, तो किचन का काम तो मेरा सारा धोना धाना सा फिनिश हो गया होता है, क्योंकि मेरा किचन जो बना नहीं है पूरा। तो मैं नीचे बर्तन साफ़ करती हूँ ना, जो पानी फैलता है ना, तो सारा किचन जो मैं धो के ही फिर निकलती हूँ। वरना मैं ऐसे ही धो देती हूँ इस घर को ना, पानी स्प्रिंकल करके पानी का छिड़काव करती हूँ और वाइपर मार देती हूँ। वैसे भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि डस्ट बट ज़्यादा हो जाती है ना, तो कई बार जो मेरे को ऐसे लगता है कि ज़्यादा डस्ट होगी, और झाड़ू करने से ना थोड़ी डस्ट उड़ती भी है और यहाँ वहाँ बैठती है। तो कई बार मैं ऐसे ही पानी सारी जगह डालती हूँ ना, और बस जैसे झाड़ू लगा रही हूँ ना वैसे वाइपर से इसको साफ़ करती जाती हूँ बारी बारी से। पहले कमरों का नंबर आता है, फिर ये ड्राइंग रूम का नंबर आएगा, फिर ये लॉबी का, और फिर बरामदे का। तो इस तरह मैं धो भी देती हूँ इसको अच्छे से।
तो हर दिन की रूटीन जो अलग होती है, कई बार दोनों झाड़ू पोछा इकट्ठा लगा लेती हूँ, कई बार झाड़ू लगा लेती हूँ, कई बार पोछा लगा लेती हूँ बाद में। तो इस तरह से मेरी रूटीन जो वो चलती है। कई बार जल्दी उठ जाऊँ ना तो झाड़ू पोछा दोनों सुबह जल्दी कर लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा लेट हो जाऊँ तो सिर्फ झाड़ू लगा पाती हूँ और पोछा बाद में के लिए रह जाता है। तो इस तरह से जो मेरी रूटीन हर दिन की अलग अलग होती है। तो आज तो मैंने दोनों ही जो वो झाड़ू पोछा लगाऊंगी, पर इसका पोछा ना फिर मैं नहाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद लगाऊंगी। तो इस तरह सब जगह अंदर जो मेरा झाड़ू जो अच्छे से लग चुका है, और थोड़ी बारीक बारीक सी डस्ट जो वो ये नीचे जो बच जाती है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, ऐसे गिल्ला हाथ करके आती हूँ ना, और अपने हाथों से चिपका लेती हूँ इस डस्ट को, और वॉश बेसिन में जो वो इसको वॉश कर देती हूँ। तो इस तरह से ये सारा जो वो मेरा झाड़ू अंदर का फिनिश हो चुका, और मैं आ गई अब बरामदे में। तो बरामदे में आप देख सकते हैं बड़ी ज़्यादा सामने ही रोड है हमारा ना, ये देखिए रोड जहाँ ऐसे लगे हुए ना कलरफुल से ये प्लांट पत्ते से दिख रहे हैं, तो ये हमारा रोड है बस। तो यहाँ की जो डस्ट है ना वो बड़ी ज़्यादा आती है, और ये गेट है सामने हमारा, तो राइट हैंड साइड में ये डैड जी अभी गेट से होकर आए। तो ये सिलेंडर भी आज भरवाना है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर गैस एक संडे को आती है और एक फ्राइडे को आती है, 2 दिन आती है। तो हमारा जी एक सिलेंडर जो नया हम लगा चुके हैं, तो दूसरा सिलेंडर हमारा खाली हो चुका, तो इसको भरवा के रख लेते हैं हम, ताकि हमारे पास एक स्पेयर रहे, और जब भी हमारी वो वाली सिलेंडर ख़त्म होना तो हम दूसरा जो सिलेंडर वो यूज़ कर सकें। कई बार होती है कि गैस आगे पीछे नहीं भी आए तो फिर मुश्किल हो जाती, इसलिए तो मैं ये सारा गैस का जो है वो भी सिलेंडर भरवाने का काम जो वो साथ साथ में कर ले। तो इस तरह से झाड़ू जो मेरा सारा ख़त्म हो गया। बाहर आंगन में झाड़ू मम्मी कर देते हैं, और तो मेरे को आंगन में झाड़ू जो नहीं करना पड़ता है, और कभी कभी करना पड़ता है। तो ये कई बार मैं पानी डाल के भी धो देती हूँ आंगन को। तो इस तरह से मैंने कूड़ा जो वो बाहर फेंक दिया, मैं एक साइड में करके जला भी देती हूँ कि कूड़े वाला कोई आता नहीं है कि ले जाए वो। तो इस तरह मैं कूड़ा जो वो लिमिटेड रखती हूँ, कागज़ में अलग रख देती हूँ। जलाने वाले जो जलाने के काम आते हैं, कई गिट्टी वगैरह जलाते हैं तो उसके जलाने के काम आ जाते हैं, और जो छिलके होते हैं उनको तो मैं सीधे ही जो हमारा छोटा मोटा किचन गार्डन होता है ना, तो उसमें डाल देती हूँ मैं, या फिर एक मैंने खड्डा करा हुआ है पली साइड, उसमें डाल देती हूँ कभी कभी। तो इस तरह से मैंने ये डस्टबिन और झाड़ू और जो भी कूड़ा कैचर ये सब मैंने धो धा के धूप में सूखने के लिए रख दिए। और अब मैंने बाहर भी थोड़ा सा ठंडे ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लिया, और अब यहाँ पर भी फेस वॉश करूँ। तो मैंने ठंडे ठंडे पानी से यहाँ पर भी फेस वॉश कर लिया, और अब मैं नहा के फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं नहा के जो कपड़े मेरे धोने वाले थे तो उनको मैंने धोने के लिए डाल दिया, तो उनको धो लूँगी मैं। अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और फिर रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम में मैं पोछा लगाऊँ। तो इस तरह मैंने कपड़े धोने डाल दिए, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो ये कपड़े धुलते रहेंगे, मशीन मैंने ऑन कर दी है। तो पोछे वाला वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसको देखना ना भूले। अगर ये वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।